वक्त की गर्दिशों का गम न कर, क्योंकि मुश्किल हालातों में ही हौसले पलते हैं। नमस्कार, मैं हूं रविंदर रियाज। आज स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खास दिन है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे है। और इस दिवस पर आज हम आपको कुछ ऐसे नर्सिंग स्टाफ से मुखातिब करवाएंगे जो निरंतर 24 घंटों में जो लगातार 16-16, 18-18 घंटे अपनी जो है कीमती सेवाएं देकर कोरोना मरीजों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। शाह सतनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल के वार्ड में कोविड सेंटर के बिल्कुल थोड़ा नज़दीक हम हैं और नर्सिंग स्टाफ है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम विशेष इंसा। विशेष जी, जब आप शुरुआत में जब आए थे तो कहीं मन में पैनिक, कोई डर, कितना डर था और पीछे परिवार में कौन कौन है? पीछे परिवार में फैमिली है, बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद भी गुरुजी की मेहर से हमने सबसे पहले जो यहाँ पे पेशेंट आया था वो सबसे पहले मैंने ही हैंडल किया था आईसीयू के अंदर। उसके बाद मेरे को 1% भी गुरुजी की मेहर से कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं महसूस हुई, ना कोई डर था दिमाग में, सतगुरु की मेहर से। तो निरंतर हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं लगातार, और उनको मोटिवेशन करते हैं राम नाम के लिए भी, और उनकी पूरी जो केयर है, और अपना एक्स्ट्रा टाइम भी लगा के हम लोग जो है अपनी जान जोखिम में डाल के तो जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी केयर दे रहे हैं। विराज जी, ये बताएं मुझे, क्योंकि ये दौर बहुत ही बेहद नाजुक दौर और खौफनाक दौर है। लेकिन जब पीछे बच्चों की कभी याद आती है तो कहीं ना कहीं मन में ठेस आती थी, क्योंकि संक्रमण इतना भयानक है, भयावहता की ओर बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं मन में आता था, क्योंकि बच्चे भी हैं, परिवार भी है। 1% आता था, लेकिन जो हमारे सतगुरु जी ने, डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने, मेरे को यहाँ 17 वर्ष हो गए, उनकी मेहर से मैं 1% भी कोई मेरे मन में ऐसी बात नहीं। मेरा सतगुरु मेरे साथ है, मैं इसीलिए पेशेंट को भी लगातार मोटिवेट करता रहता हूँ, और उनको भी राम नाम के लिए प्रेरित करके, उनका हौसला अफजाई करके, उनको हंसा के, बल्कि खाना पिला खिलाते हैं, सारा कुछ उनकी व्यवस्था टाइम पे, मेडिकेशन कराते हैं, डोज कराते हैं, दवाइयाँ देते हैं अच्छी। और किसी भी तरह की उनको ये परेशानी महसूस नहीं होने देते। वो यहाँ हॉस्पिटल के अंदर है, उनको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे अपने घर में रह रहे हैं। इसलिए जी कहा आपने, एक बहुत बड़ी बात बोली है, क्योंकि बाहर अगर अस्पतालों की बात करते हैं तो पैसा सबसे बड़ा डॉक्टरों के लिए भी, और कहीं ना कहीं प्रबंधन जो होते हैं अस्पतालों के लिए मायने रखता है, क्योंकि पैसा ही आज के दिन में लोग उसको मायने रखती हैं। लेकिन आपने कहा कि उनका दिनचर्या और व्यवहार आपका इस प्रकार से रहता है कि वो यहाँ से खुश होकर जाता है। तो आप अपने आप को दिमागी संतुलन से कैसे मजबूत करते हैं? कितनी पॉजिटिव वेव आपके अंदर रहती है और कैसे रहती है? कारण बताएं। मेरे जब भी मैं घर से चलता हूँ, अपने सतगुरु को याद करके चलता हूँ। मेरे मन में 1% भी नहीं रहता मैं कोविड पेशेंट के पास जा रहा हूँ। मैं अपने सतगुरु को हमेशा याद रखता हूँ, अपने अंग संग महसूस करता हूँ, तो मेरे को 1% भी कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती। ना आज तक मेरे को कोई, पिछले वर्ष भी मैंने कोविड में काम किया है, इस बार मैं कोविड इंचार्ज के रूप में काम कर रहा हूँ। तो मैं सभी स्टाफ को साथ लेके, और बहुत ही अच्छा अपने से जो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने सतगुरु का नाम लेकर, गुरु जी का नाम लेकर उनकी पूरी केयर कर रहे हैं। आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आप वो योद्धा हैं जो कोरोना योद्धा हैं, जिनको एक संज्ञा दी जाए है। शायद योद्धा शब्द भी आपके आगे एक बोना है, क्योंकि आप अपनी जान हथेली पर रख के इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म अदा कर रहे हैं। इस दिन पे क्या कुछ लोगों को संदेश, और खासकर जो कोरोना मरीजों के वारिस हैं, उनको क्या संदेश दें? वो एक तो अपने मन में कोई भी घबराहट ना रखें, जितना भी हो सके मास्क लगा के रखें, और सैनिटाइज रखें अपने आप को। जो ज़रूरी है घर से बाहर तभी निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें, और अपने आसपास पूरी साफ सफाई रखें। और बस मेरा यही संदेश है आज नर्सिंग डे पे। मैं आप सभी को और नर्सिंग स्टाफ को और अपने गुरुजी को भी इसके लिए अरबों बार सजदा करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। एक और हमारे पास नर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सरोज। अफरोज जी, क्या कहेंगे, जब आप कोविड सेंटर में, जब आपको पता चला होगा कि आपकी ड्यूटी यहाँ लगाई जा रही है, सबसे पहला रिएक्शन माइंड में क्या था? सर, हमारे पिताजी ने, पूज्य हजूर पिताजी ने हमें ये आत्मबल दिया था कि घबराना नहीं है, और अंदरूनी ऐसी हिम्मत दी थी कि हम इन लोगों की सेवा कर सकें। तो मतलब कैसे मन में आता था, क्योंकि पीछे परिवार की कई सब चीज़ें थी। सर, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारा परिवार है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इसमें आए हैं, जो पूज्य गुरु जी ने हमें अंदर से हिम्मत दी थी कि हम इन लोगों की सेवा कर सकें। पीछे का सर हमें कोई वो नहीं था। तो कहीं ना कहीं बच्चों की जब याद आती थी, क्योंकि आप उस जोखिम से खेल रहे हैं जहाँ मतलब कभी भी आप संक्रमित पॉजिटिव हो सकते हैं।
ऐसा तो अभी तक तो हुआ नहीं पूज्य गुरु जी की मेहर से। और हमें अंदर से ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाया है कि हम इनकी सेवा कर सकें। और आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया आपको एक दुआएं दे रही है, तो कितना सुकून आपको मिलता है? क्योंकि जब घर लौटते हो मरीजों की सेवा करके, कितना सुकून आता है? सर बहुत अच्छा फील होता है जब हम इनके यहाँ से जाते हैं यहाँ से, कि हम किसी के ऐसे उसमें काम आ रहे हैं सर। तो ये थे शास्त्र नाम जी स्पेशलिटी अस्पताल के वो योद्धा हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, जो लगातार अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। खास बात इन्होंने यह कही कि क्योंकि अगर देश की बात करें तो बहुत सारे जो डॉक्टर हैं इस महामारी से कहीं ना कहीं अपना दिमागी संतुलन खोते जा रहे हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन बावजूद उसके यहाँ का जो अगर स्टाफ है, डेरे सच्चा सौदा के अगर स्टाफ की बात करें तो यहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि मेडिटेशन को मुख्य तौर पर हम जो दिन का आगाज़ करते हैं और घर से जब निकलते हैं तो मेडिटेशन का अध्ययन करते करते हम कोविड सेंटर में जाते हैं, और रत्ती भर भी इनके दिमाग जहन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। यही कारण है कि ये सबसे बड़ी जो है सेवा डेरा सच्चा सौदा के कोरोना जो वार्ड है शास्त्र नाम जी स्पेशलिटी अस्पताल में निरंतर कोविड मरीजों के लिए जो एक वरदान साबित हो रहे हैं। और वाकई सच कहूँ, परिवार भी इनको तहे दिल से सलाम करता है, सैल्यूट मारता है, क्योंकि वाकई ये योद्धा जो है इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म अदा कर रहे हैं। जसबीर जस्सी के साथ मैं रविंदर रियाज, सच कहूँ। मैडम सबसे पहले बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता रानी है और मैं 20 साल से यहाँ सेवा में हूँ। हाँ जी, स्टार्टिंग में जब कोरोना शुरू हुआ तो मेरे मन में भी डर लगता था भी कैसे मैं ड्यूटी से घर जाऊँगी और मेरे बच्चों को इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि पूरी फैमिली है पीछे। तो फिर वो जैसे मैंने देखा अभी डॉक्टर्स हैं वो राउंड ले रहे हैं और पेशेंट कुछ डरे हुए हैं इस बीमारी से, तो मेरे अंदर ये आया कि क्यों ना मैं भी आगे बढ़ के सेवा करूं और जो मरीज़ बीमारी से जूझ रहे हैं उनको मोटिवेट करूं और उनको इस बीमारी से छुटकारा दिलाने में उनकी हेल्प करूं। परिवार के लोग आखिर कितने चिंतित रहते हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है? परिवार के लोग तो जब ड्यूटी पे आते हैं तो वो टेंशन तो लेते ही हैं कि इन्फेक्शन ना हो जाए, मगर अब पिताजी की रहमत से ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी हिम्मत मिली हुई है और हम भी अपनी ड्यूटी पे लगातार सेवा में लगे हुए हैं। अब प्रतिदिन की अगर बात करें तो कितने घंटे आप कोविड सेंटर में लगे? भाई जैसे 6 आवर्स की हमारी ड्यूटी होती है तो 6 आवर्स में हम लगातार ही लगे हुए हैं अपनी सेवा में। तो कहीं ये भी मन में आता था, क्योंकि नर्सिंग का जो है बहुत मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि खासकर इस खौफनाक मंजर में, तो वो आपने माइंड प्रिपेयर कैसे किया? क्योंकि दिमागी तौर पर जो है डॉक्टर भी अपना कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन खो रहे हैं, फिर भी कैसे अपने आप को दिमागी तौर पर आपने मजबूत किया? जैसे कि हम काफ़ी सालों से डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह से जुड़े हुए हैं डेरे में, तो वो हमें हमेशा यही मोटिवेट करते हैं कि हमें इंसानियत की सेवा करनी चाहिए, तो उनको लेके ही हम अपने अंदर सिमरन करते हैं। अगर कोई मन में नेगेटिव पॉइंट भी आते हैं तो वो हम उनका ध्यान करते हैं, तो वो टेंशन अपने आप ही रिलीज़ हो जाती है। मेरा आखिरी सवाल है, कोरोना वार्ड में जब आप जब यहाँ से निकलते हैं, घर पहुँचते हैं, तो कितना को मन में और जो है जहन में कितना सुकून के पल आते हैं? क्योंकि आप वो कार्य कर रही हैं जो मतलब बहुत पैसे के भी लोग होते हैं, बड़े बड़े धड़ल्ले धन्नाशाही होते हैं, वो भी नहीं कर पाते, लेकिन इस वक्त आपकी जो फ्रंट लाइन है, कोरोना योद्धा हैं जो आप वो कर रहे हैं, कितना सुकून मिलता है? जब वैसे भैया हम ड्यूटी करके जाते हैं ना, तो कोई मरीज इधर से ठीक होके जाता है तो वो हमें बहुत रिलैक्स फील होता है कि हमारी वजह से ये मरीज खुश होकर अपनी फैमिली में लौट रहा है। और पिताजी की रहमत से भी हमें ये सेवा दी गई है और आगे के लिए हम पिताजी से यही अरदास करते हैं कि हम अपनी ड्यूटी पे अटल रहें और ये सेवा करते रहें। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं भैया, क्योंकि इन लोग आजकल के माहौल में घर से बाहर नहीं निकलते और अपनी फैमिली मेम्बर से भी जैसे हम देख रहे हैं वो बात करते हुए भी डरते हैं, और हमें ये मौका मिला हुआ है कि हम इस सेवा में आगे आ रहे हैं। तो आज नर्सेस डे पे तो हम प्राउड फील कर रहे हैं कि हमें ये मौका मिला। आज नर्सिंग डे है। इस नर्सिंग डे मतलब मनाने के लिए
नर्स का एक मतलब अहम भूमिका है। जो कोविड पेशेंट आते हैं उनको मतलब उसमें हम ड्यूटी करते हैं, कोविड पेशेंट की सेवा करते हैं, ठीक है। उसमें मतलब स्टार्टिंग में हमें ये लगा था, मतलब हम थोड़ा पैनिक थे, इनके साथ हम काम करेंगे तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम मतलब जैसे जैसे ड्यूटी करते गए हमारा मतलब हौसला बढ़ा और हमने पेशेंट की मतलब जो है केयर की, ठीक है। और शुरुआती दौर में कहीं मन में पैनिक था, भी डर था? शुरुआती दौर में तो था पैनिक, कुछ थोड़ा पैनिक था, मतलब दूसरों को देखते हुए, मतलब जो स्टाफ कुछ मतलब इनको संक्रमित हो रहे थे इससे। तो हमने जैसे ड्यूटी की उसके बाद जैसे जैसे मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो हमने बिना डर के कुछ मतलब अपनी मतलब पेशेंट की वो की हेल्प की या सेवा की उनकी। तो अब कैसा लग रहा है आपको? कोरोना में लोगों के बीच रहते हैं, अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो मतलब पेशेंट को जिनको दिक्कत होती है उनके हम मतलब उनका केयर करते हैं तो अच्छा लगता है। जो पेशेंट ठीक होके जाते हैं, जो मतलब वो काफ़ी मतलब वो कहते हैं हमारी मतलब आपने हेल्प की, तो उनको ऐसा देख के हमें भी मतलब खुशी होती है, उनको खुश देख के। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।